गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है उसमें आज हम लोग क्या पढ़ना है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। देखो, इससे पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, लोग बहुत सारे शुरू से हिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे नए होंगे ना, उनको उनके कहने का मतलब क्या है कि वो शुरू से वीडियो देखते आएंगे तो उनको काफ़ी अच्छे से समझ जाएगा। बीच बीच में से आकर देखने से क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाती, क्योंकि सारे क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और बहुत सारी बातें जो हमेशा बताया जाते रहता है वो शुरू से अगर देख रहे हैं तभी जाकर समझ आता है। तो आज हम लोग पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो किसी भी चैप्टर में शुरू करता हूँ तो सबसे पहले उसमें बेहतरीन बेहतरीन फैक्ट लेकर आता हूँ, ऐसे ऐसे फैक्ट लेकर आता हूँ जो कहीं आपको नहीं मिलता है, सिर्फ इसी चैनल पर मिलता है। तो जब इसी चैनल पर सिर्फ मिलता है तो सबसे पहले आपका काम बनता है, जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ये गजब गजब का हैरान कर देने वाले फैक्ट वगैरह है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलता है। ठीक है, आप इसमें हो सकता है कि 10 फैक्ट वगैरह दिए हुए हैं तो इसमें से एक दो फैक्ट आपको पता होगा, लेकिन 10 का 10 फैक्ट आपको नहीं पता है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ये आज का फैक्ट, उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में आगे पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना था। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना तो आज का ये 10 जो फैक्ट है उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या इसमें फैक्ट दिया हुआ है। पहला नंबर फैक्ट देखेंगे तो शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया। यानी जब भगवान बुद्ध को जब जलाया गया तो उनको क्या किया गया, उनके शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांट दिया गया और उस 8 भागों को अलग अलग जगहों पर रखा गया। वहां पे 8 स्टैचू बनाए गए, यानी कि भगवान बुद्ध के जो 8 स्टैचू बनाए गए हैं उसमें क्या किया गया, उसमें भगवान बुद्ध के 8 अवशेष को रखे गए हैं। सेकंड नंबर फैक्ट देखेंगे तो बुद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ होता है जागृत व्यक्ति, यानी कि सब कुछ जानने वाला, होशियार, मतलब ज्यादा ज्ञान वाला, ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, यानी बुद्ध का मतलब क्या होता है, जागृत व्यक्ति, इसीलिए भगवान बुद्ध उनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अनगिनत ग्रंथ है, सबसे महान ग्रंथ। देखिए थर्ड नंबर फैक्ट में लिखा हुआ है कि जो बौद्ध धर्म है ना उसमें बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें कोई स्पेशल जो नहीं है कि ये इतने ही ग्रंथ है, उसमें 2-4 ग्रंथ ऐसे नहीं, बहुत अनगिनत ग्रंथ है। अगर आप पूरे ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे तो एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में अगर पूरे ग्रंथों को पढ़ते रहे तो हो सकता है ये खत्म नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रंथ है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ बना देता है किसको, त्रिपिटक को। त्रिपिटक जो ग्रंथ है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। 4 नंबर फैक्ट देखेंगे तो लंबी कान ज्ञान और समझ की प्रतीक होता है। देखो भगवान बुद्ध की मूर्ति वगैरह देखा होगा ना, तो उस लंबा लंबा कान दिखाया गया हो। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका लंबा लंबा कान ही होता होगा, मतलब उस समय नहीं, तो ऐसे जरूरी नहीं कि उनका लंबा कान था। ये लंबा कान का मतलब क्या होता है ना कि उनको ज्ञान और समझ की ज्यादा ज्यादा नॉलेज थी, यानी ज्ञान और समझ ज्यादा था, इसीलिए वो जो लंबे कान का मतलब होता है ना, ज्ञान और समझ का प्रतीक होता है। लंबा कान क्या माना जाता है, ज्ञान और समझ की प्रतीक माना जाता है, इसीलिए भगवान बुद्ध के भी कान को लंबे दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर फैक्ट देखेंगे तो बौद्ध धर्म में कोई भी भूत और शैतान का एग्जिस्ट नहीं करता, यानी बौद्ध और भूत और शैतान को नहीं माना जाता है। देखो सभी धर्मों में भूत वगैरह, भूत प्रेत वगैरह, जीन वगैरह, जिन्नात वगैरह सबको मानते हैं कि होते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें भूत वगैरह शैतान को नहीं मानता है। वो बोलता है कि ऐसे ऐसे चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 6 नंबर देखेंगे तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था एक सुंदर सा बगीचा में होता है। सबको पता है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन लुम्बिनी में कहाँ हुआ था, महल में हुआ था, नहीं, बगीचा में हुआ था, एक सुंदर से बगीचा में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7 नंबर फैक्ट देखेंगे सबसे बड़ी स्टेचू बमियान में था। तो सबसे बड़ी जो स्टेचू था भगवान बुद्ध की, जो सबसे बड़ी स्टेचू थी वो पहाड़ को काट के बनाया गया था, बहुत ही बड़ी स्टेचू थी, 230 मीटर से भी ज्यादा बड़ी थी। वो पहाड़ को काट के बनाया गया था। वो पता है कहाँ था, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है बामियान, वहां पे था। और वो जो तालिबान वाला अभी शासन कर रहा है ना अफगानिस्तान में, वही तालिबान वाला 20 साल पहले उसका शासन था उसी अफगानिस्तान में ही, मतलब वही उसी समय वो शुरू हुए वहां से। 2001 के करीब में वो क्या किए, उस पहाड़ को काट के जो मूर्ति बनाई गई थी भगवान बुद्ध की, वहां बम लगा कर उड़ा दिए उसको। समझे, ऐसे ऐसे तो ये है आतंकवादी तालिबान वाला। ठीक है, तो उड़ा दिए। वो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ थी, बामियान में थी, जिसको तालिबानों ने उड़ा दिया। ठीक है, बामियान ये कहाँ है, तो अफगानिस्तान में। ठीक है, फैक्ट नंबर 8 देखेंगे तो सबसे बड़ा धर्मांतरण हुआ था इसी धर्म में, यानी कि धर्म को एक्सेप्ट करना, धर्म को अपनाना, ये सबसे बड़ी क्रांति आई थी किस धर्म में, तो ये बौद्ध धर्म में ही आया था। एक दिन में 10 लाख लोगों ने इस धर्म को एक्सेप्ट किया था। समझ सकते हो कितनी बड़ी धर्मांतर हुई किया, ये किसने कराया था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कराए थे। खुद भी बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किए और 10 लाख लोगों को भी एक्सेप्ट करा दिए। गजब की बात है भाई, है ना, 10 लाख लोगों को एक्सेप्ट कराए थे। ये कौन कराए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, एक ही दिन में। ठीक है, उसके बाद आइंस्टीन भी बौद्ध धर्म से काफी प्रेरित था। देखो आइंस्टीन का मानना था ना कि अगर दुनिया में आगे भविष्य में कोई धर्म आसानी से चल पाएगा, माने उस पर कोई किसी भी तरह का आरोप वगैरह प्रतिरोप कोई नहीं लगाएगा, तो एकमात्र वो धर्म होगा बौद्ध धर्म। यानी कि बौद्ध धर्म जो है ना वो एक्चुअली में इंसानियत बताता है, वो किसी भी धर्म को थोपता नहीं है
कि मतलब उस धर्म में बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये कीजिए वो कीजिए, इस धर्म को नहीं मानिए ये वगैरह, ये सब कुछ नहीं। इंसानियत को उसमें दर्शाता है। बौद्ध धर्म एक इंसानियत को दर्शाता है। और इसी से सिमिलर वगैरह है जैन धर्म भी। जैन धर्म जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे। लेकिन बौद्ध धर्म में जो इंसान को ज़्यादा माना गया, इंसान को वैल्यू ज़्यादा दिया गया, इसीलिए आइंस्टाइन भी बोलता है कि फ्यूचर में कोई धर्म जो है सबसे बेस्ट रहेगा तो कौन सा धर्म रहेगा, तो ये बौद्ध धर्म ही रहेगा। 10 नंबर फैक्ट देखेंगे तो बौद्ध भिक्षु जो है सबसे ज़्यादा, बौद्ध भिक्षु पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। ऐसे तो पूरे दुनिया में अगर बौद्ध धर्म को देखेंगे तो 22 से 25% पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षु कहाँ है, तो थाईलैंड में है। सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षु थाईलैंड में, ठीक है, कहाँ है, थाईलैंड में है। देखो इनका एक यहाँ पे ये 10 फैक्ट वगैरह हो गए। लेकिन एक और आप बोनस में फैक्ट जान लीजिए कि बौद्ध धर्म में क्या है ना कि वो किसी भी चीज़ को, उनका विश्वास क्या किस किन चीज़ों में था, तो उनको मानना था कि कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम जरूर ही निकलता है, ठीक है। कोई भी आप काम कर रहे हैं क्या होता है, उसका परिणाम जरूर होता है। और दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो संभव नहीं हो, यानी कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इन्हीं का डायलॉग मान के चलिए कि बौद्ध धर्म ही कहता है कि सब कुछ पॉसिबल है। जिस थ्योरी के अनुसार आज जो चाइना चल रहा है कि कुछ भी पॉसिबल है, देखिए चाइना कितना तेजी से आगे बढ़ते गया। पूरी दुनिया में एशिया का जो बीमार देश कहा जाता था, यानी कि ये पूरे एशिया का सबसे बीमार देश कौन था, तो चाइना था। आज वो मरीज, मतलब एशिया का मरीज किसे कहा जाता था, चाइना को। आज वो एशिया का डॉक्टर बन गया। कहने का मतलब है आज एशिया क्या पूरी दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। अमेरिका से टक्कर ले रहा है चाइना, बहुत तेजी आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बौद्ध धर्म की जो, देखो चाइना वगैरह हो गया, श्रीलंका वगैरह हो गया, इन सब क्षेत्रों में, थाईलैंड वगैरह हो गया, इन सब क्षेत्रों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। वो भी बौद्ध धर्म के ब्रजयान को मानते हैं, वो आगे बढ़ाएंगे वो सब क्या है, ठीक है। तो वो जो बौद्ध धर्म में कहा गया है ना कि कुछ भी पॉसिबल है, उस थ्योरी से अगर चलिएगा तो दुनिया में जरूर ही आपको क्या मिलती है, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखे लो, आज हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड 10 जो फैक्ट थे, उसको गजब गजब के जो 10 फैक्ट थे उसको जाने। आप इसमें से कितने फैक्ट को जानते थे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप छोड़िएगा। देखो इसमें से हो सकता है कि 2-4 फैक्ट अगर जानते हो, अगर इससे ज़्यादा फैक्ट वगैरह जानते हैं या 10 को 10 फैक्ट जानते हैं तो आप कमेंट कर बता सकते हैं कि इसमें से कितने फैक्ट को आपको पता था, या पूरी फैक्ट पता थी, या इससे भी ज़्यादा कोई और अजीब गजब का फैक्ट हो तो आप कमेंट कर हमको बता सकते हैं। अगला वीडियो में उसको भी नोट डाउन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जिसको नोट करना है नोट कर सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे लो, अब बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते लो। अभी हम लोग क्या देखें लो, 10 जो फैक्ट्स थे बौद्ध धर्म के बारे में, उसको हम लोग अभी डिटेल में समझे लो, ठीक है। अब हम लोग को देखना है बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब भगवान बुद्ध के बारे में देखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, पिता कौन थे, माता कौन थी, सब चीज़ के बारे में डिटेल से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ लाइट ऑफ एशिया, यानी कि भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या एशिया का प्रकाश कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखो सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे आता है, पूछ देगा कि एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका नाम भगवान बुद्ध है। अब भगवान बुद्ध, बुद्ध का मतलब अभी बताया है, बुद्ध का मतलब ज्ञानी, जागृत लोग, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म कब हो रहा है, याद रखना, सीधे सीधे याद रखना। जन्म जो है 563 BC में हो रहा है, मृत्यु जो है 483 BC में हो रही है, याद रखना। जन्म जो है 563 BC और मृत्यु जो है 483 BC में हो रहा है, ठीक है। याद रखना 563 में इनका जन्म हो रहा है। और जन्म हो कहाँ रहा है, तो लुम्बिनी में, वो भी कहाँ, बगीचा में। अभी जस्ट इसको बता भी चुके हैं फैक्ट वगैरह में, ठीक है। तो जन्म कब हो रहा है, 563 BC में लुम्बिनी में हो रहा है, बगीचा में हो रहा है। मृत्यु हो रही है 483 ईस्वी में, कहाँ हो रही है, कुशीनगर में। कहाँ हो रही है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जा रही है। कुशीनगर कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। यूपी में कुशीनगर में यहाँ पे मृत्यु हो जा रही है इनकी, ठीक है। वहीं पे यहाँ अंतिम उपदेश भी देने गए थे कुशीनगर में ही, वहीं पर अंतिम उपदेश देने के क्रम में इनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। पिता का नाम था शुद्धोधन, माता थी महामाया। पिता का नाम था क्या था, शुद्धोधन, शुद्धोधन यहाँ पे लिखा हुआ शुद्धोधन, देख सकते हैं। और माता का नाम था महामाया। और माता के बाद इनकी परवरिश जो करती है, इनकी मौसी करती है, मौसी के नाम था गौतमी, ठीक है। मौसी का नाम क्या था, गौतमी था। माता का नाम था महामाया। देखो माता क्या है, बच्चे बात, ये भगवान बुद्ध की जन्म होते ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद इनकी माँ की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका लालन पोषण जो है इनकी मौसी गौतमी करती हैं, ठीक है। याद रखना, गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, ठीक है। गौतमी, माता का नाम क्या था, महामाया, और इनकी मौसी का नाम क्या था, गौतमी। और ये किस वंश के थे और किस कुल के थे। देखो 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछ देता है भगवान गौतम बुद्ध की वंश क्या थी, या इनकी माता का वंश क्या था, माता महामाया का वंश क्या था। वंश था इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश, और कुल था शाक्य कुल,
याद रखना, कुल पूछता है तो शाक्य कुल हो जाता है, और वंश पूछता है तो इक्ष्वाकु वंश हो जाता है। कौन सा वंश हो जाता है? इक्ष्वाकु वंश होता है। और कुल पूछेगा तो शाक्य कुल हो जाएगा। अब पत्नी को पूछा है, तो पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। याद रखना, ये एकदम 100% याद रखना, यशोधरा। यशोधरा क्यों? क्योंकि अभी जैन जब पढ़ा जाएगा तो उसमें आएगा उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। उस समय बता देंगे कैसे इसमें याद करने का ट्रिक है। यशोधरा क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, और जैन में पढ़ेंगे तो यशोदा बता देंगे। ठीक है, तो याद रखना, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, यशोधरा क्या नाम था? यशोधरा नाम था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? राहुल नाम था। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये वर्ड जो है क्या है? जब गृह त्याग किए थे ना, गृह त्याग, उसी कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग का क्या कहा जाता है? देखो, गृह त्याग को जब वो अपने घर छोड़े थे ना महात्मा बुद्ध, तो उसको ये बौद्ध धर्म वाले ने उसको कहा महाभिनिष्क्रमण, यानी घर छोड़ दिए, गृह त्याग कर दिए, उसका एक वर्ड दिया गया महाभिनिष्क्रमण। अब ये कब किस उम्र में छोड़ते हैं? तो 29 वर्ष की उम्र में ही अपने घर को त्याग देते, गृह त्याग करते, यानी महाभिनिष्क्रमण में उम्र इनकी कितनी थी? तो 29 वर्ष थी। कितना था? 29 वर्ष था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ज्ञान लिखे नदी वृक्ष, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। वृक्ष था पीपल के वृक्ष के नीचे, और नदी थी निरंजना नदी या फाल्गु नदी कहा जाता है। बिहार की जब नदियों क्रम में पढ़ाए हुए थे, जब बिहार की भौतिक विभाजन या बिहार की नदियां जब देखेगा ना, उसका वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसको जब देखेगा तो समझ जाएगा जो जो निरंजना नदी या फाल्गु नदी है किस दिशा से आती है। ठीक है, कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी यहाँ ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो रही है? बोध गया में। वृक्ष नदी कौन सी है? निरंजना नदी या फाल्गु नदी। वृक्ष कौन सा है? पीपल वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है, और जैन में आ जाएगा संस्कृत भाषा। बौद्ध में क्या है? पाली भाषा। याद रखना, बौद्ध की भाषा जो है पाली। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति में क्या चीज है? मोक्ष की प्राप्त करना किस क्रिया द्वारा मोक्ष की प्राप्त होगी? तो मोक्ष को प्राप्त करना यानी इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाना, ये बौद्ध धर्म का मानना था। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या काम था? तो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया था। अष्टांगिक मार्ग को पूरा करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है किसी भी मनुष्य को। आनंद जो था इनका भतीजा था। अमरपाली जो थी, ये आनंद की जो गर्लफ्रेंड थी, मान के चलिए। ठीक है, मान के चलिए क्या थी? ठीक है, अमरपाली जो थी वैशाली की एक नर्तकी थी, जिसके आनंद के साथ क्या था? चक्कर चल रहा था। आनंद जो था पहला जो ये उनके फैमिली का जो शिष्य बनता है, फैमिली मेंबर, यानी इनका भतीजा जो है आनंद जो है, गौतम बुद्ध के शरण में आता है, और ये भी बौद्ध भिक्षु बनता है। और यही इसी ने क्या बोला? इसी ने क्या बोलता है महात्मा बुद्ध से कि औरतों को भी बौद्ध भिक्षु बनाया जाए, मतलब भिक्षुणी बनाया जाए, औरतों को भी लाया जाए बौद्ध में। तो ये महात्मा बुद्ध जो थे वो बोले कि नहीं, औरतों को नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि जब औरत आएंगी तो धीरे धीरे ये जो हम लोग का धर्म जो है विनाश होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। उनका मानना था कि थोड़ा मोक्ष माया में लोग ज़्यादा पड़ जाएंगे, तो वो नहीं अलाउ कर रहे थे। लेकिन फिर भी अंगद के जिद करने पर, यानी ये आनंद जिद करने पर, आनंद के इनके भतीजे के जिद करने के बाद औरतों को अलाउ कर दिया गया। तो सबसे पहले जो औरत बनती है बौद्ध भिक्षु, जो एक्सेप्ट करती है, यानी बौद्ध भिक्षुणी जो बनती है, उनकी मौसी ही को ही बनाया जाता है, गौतमी को। इनकी मौसी कौन थी? महात्मा बुद्ध की गौतमी थी, उनको ही बनाया जाता है। उसके बाद सेकेंड जो औरत आ रही है अम्रपाली आ रही है। मेन काम तो क्या ना कि ये आनंद जो था ना, उनका भतीजुआ, उसको औरत को लाने के मन नहीं था। वो चाहता था कि किसी तरह औरत को अलाउ कर दे, किसी गर्लफ्रेंड उसमें आ जाए बौद्ध भिक्षुणी में, और दोनों साथ में रह गए, टेंशन खत्म। ठीक है, लेकिन ये जब ये औरत आ गई थी ना, उसी समय महावीर स्वामी भी बोल दिए थे कि ये जो धर्म है ना, अब ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग, यानी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, या ये धर्म में है ना बहुत सारी कमियां आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जान गए थे कि इसका जो मकसद क्या है, किस मकसद से ये ला रहा है। समझ आया? अब ये महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। देखो इसकी कहानी कैसे है। महात्मा बुद्ध जाते हैं अब, और ये क्या करते हैं कि सारनाथ में बैठकर अपने 5 मित्रों के साथ बैठकर तपस्या करते रहते हैं। 6 साल तक तपस्या करते हैं, बहुत सब तपस्या करते हैं, लेकिन कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वहीं पे एक साधु आता है, उनसे साधु कहता है कि साधु को देखते हैं किसी से वो बोल रहा है कि बीना, एक आदमी जो बीना बजा रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि बीना बजाता, मतलब बीना मतलब क्या? वही सितार वगैरह, बीना मतलब सितार वगैरह, मतलब बीना को इतना नहीं खींचना चाहिए कि टूट जाए। ठीक है, मतलब बिना बजाने के लिए उसको इतना नहीं खींचना चाहिए कि टूट जाए, और इतना कम नहीं खींचना चाहिए कि आवाज़ें नहीं निकले। यानी कि आपको जो चीज़ ज़रूरत हो उसी अनुसार आपको सीखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सीख लीजिएगा तो कोई काम नहीं आएगा। देखो क्यों कहा जाता है ये, अभी भी ये नियम जो है लागू होता है। कैसे? बीपीएससी या किसी भी प्रिपरेशन की, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरा एकदम ज्ञानी हो जाइएगा ना, तो जरूरी नहीं है कि बीपीएससी आपसे निकल जाएगा।
ठीक है, और कम ज्ञानी रहिएगा तब भी नहीं निकलेगा। क्या होता है, स्मार्ट वे में पढ़ा जाता है। देखना चाहिए कि क्या क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्या सिलेबस है, किस तरह का पैटर्न है, क्या चेंज कर रहा है बीपीएससी आयोग का दिमाग क्या है, मूड क्या है, किस तरह क्वेश्चन पूछे, सब चीज़ को समझना पड़ता है, तब जाके कोई एग्जाम निकलता है। ऐसे नहीं कि ज्ञानी बहुत ज़्यादा हो गया तो एग्जाम नहीं निकल जाएगा, वैसा कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो वही मैंने उनको तब वो जब महात्मा बुद्ध जब देखे ना कि बोल रहा है सब कि किसी भी कार्य को जैसे बिना बजाने उसको ज़्यादा खींच दीजिएगा तो टूट जाएगा, कम खींचिएगा तो आवाज़ नहीं आएगा, तब इनको दिमाग में आया कि अरे बाप रे, हम तो व्यर्थ में यहाँ बैठे हुए, कोई फायदा नहीं है। वहाँ से उठ के चले गए। उठ के कहाँ गए, बोध गया में। गया में मतलब गए, गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष का उसी के नीचे जाके बैठ गए। वहां बैठे तो बैसाख पूर्णिमा के दिन, किस दिन, बैसाख पूर्णिमा का दिन, याद रखना ये क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा का दिन हुआ, जन्म भी बैसाख पूर्णिमा का दिन हुआ, मृत्यु भी उनकी बैसाख पूर्णिमा का दिन ही हुआ है, याद रखना। ठीक है, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या हो रहा है, बैसाख पूर्णिमा का दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन की हो रही है क्या, बैसाख पूर्णिमा के दिन वहां पे जब वो बैठे हुए हैं तो उनको क्या हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या हो रहा है, उनको वहां पे बैठे हुए थे और उनको अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान उनको मिल जा रहा है। तब वो लौट के जाते हैं, कहाँ लौट के जाते हैं, अपने वही 5 गो मित्रों के पास जो सारनाथ में अभी भी बैठा हुआ था। उनको जाके पहला उपदेश उन्हीं लोग को देते हैं। पहला उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में, उसी 5 गो दोस्तों को जो सारनाथ में बैठा हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती में एक और चीज याद रखना, श्रावस्ती में जो अंगुलीमाल डाकू जो पड़े हुए, बचपन में बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे कि अंगुलीमाल डाकू था, जो किसी भी लोगों को मारकर उसकी उंगलियां काटकर माला पहन लेता था, इसीलिए उसको अंगुलीमाल डाकू कहा जाता है। अंगुलीमाल, ठीक है, डाकू डाकू। उसी डाकू को किसने शिक्षा दिया था, तो गौतम बुद्ध ने उसको सुधार के एक संत बना दिया था, बौद्ध भिक्षु बना दिया था। ये बहुत बड़ी मतलब बवाल हो गया, बहुत बड़ा हल्ला हो गया कि इतना बड़ा डाकू को सुधार दिए गौतम बुद्ध। उसके बाद ही बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा प्रचार मिला, काफी ज्यादा प्रचार प्रसार इसका हुआ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, उसी श्रावस्ती में जहां अंगुलीमाल रहता था। ठीक है, उसके बाद अंतिम उपदेश कहाँ देते हैं, कुशीनगर में। कुशीनगर में ऐसा माना जाता है कि कुशीनगर में अंतिम उपदेश देने गए तो वहीं पे कोई ने उनको पॉइजन दे दिया, पॉइजन वाला मतलब खाना दे दिया। यही अमरपालियों को बोलता है, लेकिन यही खाना वाना दे दी कि कौन दे दिया, वो पॉइजन खा के मर गया। ठीक है, जैसे भी है, लेकिन कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुशीनगर में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम उपदेश वहीं पे देते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है महिला बौद्ध भिक्षु भी अभी बताएं कि गौतमी है, सेकंड जो अमरपाली एक्सेप्ट करती है। पुरुष में कौन आ रहा है, सबसे पहले पुरुष में आया टपट्टियो और मल्ली। मल्ली और टपट्टियो जो है, टपट्टियो ये पुरुष जो थे जो बौद्ध भिक्षु को एक्सेप्ट किए थे सबसे पहले। त्रिरत्न, इसके 3 रत्न क्या है, तो बुद्ध धम्म संघ। देखो, बुद्धम धन्नम संघम, इसका श्लोक भी है, बुद्धम धन्नम धम्मम और संघम, ऐसे करके ये बौद्ध अपना श्लोक वगैरह भी रटते हैं। तो त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म और संघ, याद रखना। प्रतीक चिन्ह क्या है, यहाँ लिखा हुआ प्रतीक चिन्ह, मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रतीक चिन्ह क्या है, कि बहुत सारे प्रतीक चिन्ह वगैरह दिए हुए हैं। जैसे कि गर्भ, गर्भ को क्या कहा गया, तो गर्भ को हाथी से डिनोट किया गया। मतलब गर्भ में जो गर्भ वर्ड है, इसको बौद्ध में इसको हाथी से डिनोट किया गया। जन्म को कमल से प्रतीक माना गया, गृहत्याग को घोड़ा से माना गया, उसी गृहत्याग को क्या कहा गया, बाँ भी निष्क्रमण कहा गया। युवावस्था को क्या कहा गया, सांड कहा गया। सांड से इसको नोट किया गया। युवावस्था को क्या चीज के नोट किया गया, सांड से डिनोट किया गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, बौद्ध वृक्ष कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया ज्ञान प्राप्ति को। ये सब क्या है, ये प्रतीक वगैरह है। और भी 2-4 प्रतीक है, उसको बता देंगे। और अब बताना क्या है, बौद्ध संगीति जो हुई कहाँ हुई, जैसे 483, 383, 255, पहली सदी, 4 बौद्ध संगीति हुई है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में। इस सबको एक चार्ट बना देते हैं, वहां पे आपको डिटेल में समझा देंगे। जैसे महाकश्यप पहल का था, उसको सावकमीर, मोगलीपुत्र और वसुमित्र, अशोक वगैरह थे। इन सबको चार्ट बनाकर अभी समझा देते हैं। इसको जितना समझ आए उसको समझ लीजिए, और जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, छोटा सा बच गया ये बौद्ध संगीति, जो बौद्ध संगीति बताना था। अब बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया। अब बौद्ध संगीति जो लास्ट में बचा था उसको समझ लीजिए। देखो, बौद्ध संगीति जो हुआ था ना, 4 बौद्ध संगीति हुआ था। जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई ना, मृत्यु कब हो रही है, 483 BC में हो रही है। उसके बाद 4 बौद्ध संगीति उसके बाद हो रही है। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति में ये बौद्ध धर्म है अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जैसे हीनयान, महायान बन जाता है, महायान से ब्रजयान, और उसके बाद से शून्यवाद बन जाएगा। अलग अलग उसकी बढ़ते जाएगी, वो भी बताएंगे। पहले समझ लो कि 4 बौद्ध संगीति हो रही है। बौद्ध संगीति मतलब क्या होता है ना, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जो जैसे कैसे जलसा वगैरह होता है, मुसलमानों में यज्ञ होता है, हिंदुओं में, उसी तरह बौद्ध संगीति हुई। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति कब कब हुई, उसको याद करने का ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो याद रखो 4 बौद्ध संगीति। ठीक है, और चारों का ट्रिक क्या है, पहला याद रखना 483, दूसरा 383, तीसरा 255,
पहली सदी कैसे याद करेंगे? 483, 383, 255 पहली सदी, 483, 383, 255 पहली सदी। पहले इसको रट लो, 3-4 बार बोलोगे, 3-4 बार बोलोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो 483, 383, 255 और पहली सदी किसने कराया? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। किसने कराया? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। याद कर लो, इसी तरह याद होगा। इसको दूसरा कोई ट्रिक नहीं याद करने का। पहले किसने कराया? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब कौन कराया इसका ट्रिक बता देते हैं। देखो, कोई भी बौद्ध संगीति होगा तो कौन कराएगा? महान कोई व्यक्ति को वही ना कराएगा बौद्ध संगीति। तो महाकश्यप है जो पहली बौद्ध संगीति करा रहा है। अब बौद्ध संगीति मान लीजिए करा रहे हैं तो सबको बुलाइएगा, किसी किसी को बुलाइएगा? सबको बुलाइएगा कि नहीं? साबक मीर द्वितीय बौद्ध संगीति, यानी महान है वो कश्यप, महान है जो जो पहली बौद्ध संगीति करा रहा है। दूसरा हो जाएगा साबक मीर, दूसरा हो जाएगा साबक मीर, तीसरा हो जाएगा जब बुला लिए सभी को तो मुंह से सब किसी को प्रवचन दीजिएगा कि नहीं? तो थर्ड हो जाएगा मोंगलीपुति, चौथा हो जाएगा वसुमित्र, चौथा कर करा रहा है वसुमित्र। देखो कैसे हो जाएगा, ट्रिक किसका क्या है? महान है जो बौद्ध संगीति करा रहा है, पहली बौद्ध संगीति, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हो जाएगा? सबको बुलाइए, महान है जो व्यक्ति जो बौद्ध संगीति करा रहा है, सबको बुलाइए। तीसरा में उसके बाद जब सब कोई आ गया तो मुंह से बोलिए। अब जब मुंह से उपदेश देने लगे तो क्या हो जाएगा? सब कोई आपका दोस्त बन जाएगा, यानी वसुमित्र सब कोई आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है, मित्र बन जाएगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? महाकाश्यप पहली बौद्ध संगीति, साबक मीर द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय मोंगलीपुति और चौथा क्या हो जाएगा? वसुमित्र हो जाएगा। यहाँ अशोक घोष क्यों लिखे उसका छोटा सा कहानी समझ लीजिए। कनिष्क जब होता है ना, कनिष्क यानी कनिष्क, ये जिसको द्वितीय अशोक कह रहे हैं। देखो एग्जाम वगैरह में ना क्या कहता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसने किया था? तो कनिष्क ने कराया था। या एग्जाम में दे देगा कि चौथी बौद्ध संगीति किसने कराया था, वहां कनिष्क नहीं लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा द्वितीय अशोक। तो याद रखिएगा द्वितीय अशोक, कनिष्क को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। समझ आ गया? अब समझो यह अशोक घोष क्यों लिखे हैं। कनिष्क जब बिहार पे आक्रमण किया ना, यानी बिहार क्षेत्र के ऊपर जब आक्रमण करने आया तो उसको पता चला कि अशोक घोष है ना बहुत बड़ा विद्वान है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो उसको टांग के लेके गया, कहाँ लेके गया? अपने क्षेत्र में लेके गया। इसके क्षेत्र वगैरह सब बताएंगे। अपने क्षेत्र में ले गया कि बौद्ध संगीति मेरे क्षेत्र में आकर बौद्ध संगीति का तुम ही इंचार्ज रहोगे, तुम ही बौद्ध संगीति करोगे। लेकिन जो अपने क्षेत्र में ले गया तो वहाँ के क्षेत्र के लोग क्या किए? इसका विरोध करने लगे कि नहीं भाई, हमारे यहाँ बौद्ध मतलब बौद्ध पंडितों की कमी है क्या कि बिहार से टांग के लेके आ रहे हैं, नहीं चलेगा। तो अब मजबूरी में कनिष्क को क्या किया है, वहाँ के लोकल जो था वसुमित्र। अब क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिहार का मैप बनाएंगे। बिहार का मैप क्यों बनाएंगे? देखो बिहार का मैप से क्या होता है ना, कोई भी चीजें क्लियर समझ आने लगती है। तो सबसे पहले रफली बिहार का मैप बना लेंगे लोग, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अगर जो बच्चे मैप वगैरह का जानते होंगे, पता होगा कि कौन सा जिला कहाँ है या बिहार के कैसे इसका मैप वगैरह कैसे है, तो उसको पता होगा कि बिहार के बीचों बीच से क्या निकली है, गंगा नदी निकली है, ठीक है। बिहार के बीचों से क्या निकली है, गंगा नदी निकली। इसको उत्तर बिहार, इसको दक्षिण बिहार कहते हैं। अब यहाँ हम 1 नंबर लिख रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है राजगीर है। 2 नंबर ये अगर यहाँ लिख रहे हैं, 2 नंबर लिख रहे हैं तो ये 2 नंबर हो जाएगा वैशाली। 3 नंबर यहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्रा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा, ठीक है। जहाँ हो जाएगा 4 नंबर जो बाहर लिखे हुए तो ये हो जाएगा आपका कुंडलवन, या आपका ये बाहर बिहार से बाहर का क्षेत्र। अब देखो ये चीज क्यों बना है, इससे क्या होगा। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ हुई थी? राजगीर में। अब देखो राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्र, पहले इसको देखते रहो, अभी तुरंत तुम लोग दिमाग में लोड हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कहाँ था? कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। 4 बौद्ध संगीति के बारे में समझ लिए। अब देखो ये अगर जो मैप बच्चे जानते होंगे ना, आंख बंद करेंगे तो तुरंत उनको ध्यान आएगा कि 1 नंबर नीचे लिखा हुआ था, 2 नंबर ऊपर, 3 नंबर बीच में, 4 नंबर बाहर निकला हुआ था। इससे क्या होगा कि आप कभी भी बौद्ध संगीति नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर तृतीय बौद्ध संगीति पूछ देगा तो दिमाग में आइएगा तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ लिखा था? भाई बीच में लिखा होता है। बीच में कौन सा क्षेत्र है? पाटलिपुत्र है। तुरंत बताएंगे। पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ लिखा हुआ था? द्वितीय पूछ देगा क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो आंख बंद करोगे, याद करोगे द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ लिखा था? 2 नंबर कहाँ लिखा था? ऊपर में लिखा हुआ था, यानी कि वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ थी? वैशाली में। इसलिए मैप बताने का मेन रीजन था, इससे ये इसी तरह याद हो जाता है। अब जो बौद्ध संगीति समझ लिए, बौद्ध के बारे में समझ लिए। अब कुछ बच गए थे, जैसे कि आपका जो बता रहे थे प्रतीक, जो बता रहे थे, जो बच गए थे उसको थोड़ा सा बच गया तो उसको थोड़ा समझ लीजिए। प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? चक्र है। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। स्मृति क्या है? शेर से इसका प्रतीक है, शेर प्रतीक है। निर्वाण पदचिन्ह। मृत्यु क्या है? स्तूप है। अब ये सब है क्या, ये चीज बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। देखो एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो जन्म के क्या था प्रतीक चिन्ह? कमल था ना, कमल का फूल। पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग था उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा। उसी को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष के आयु में वो छोड़ देते हैं और चले जाते हैं क्या करने? आपका ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। 6 साल तपस्या करते हैं, तब जाकर उनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है।
या पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो स्तूप है। इसी तरह इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या समझे, बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल समझ लिए। अब क्या बचा, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसीलिए यहीं तो इसको छोड़ दिया जाएगा। जैन धर्म को अगर नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। तो मेरा अनुरोध क्या है कि आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और किसी भी तरह का आपको डाउट हो रहा है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। उसके कमेंट में आपको क्वेश्चन को देखा जाएगा और उस पर काम करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो फिर किसी दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।